नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ हर दिन यानी महीने में हर दिन एक व्रत होता है, कोई न कोई त्यौहार होता है। और दोस्तों, हमारा अधिकांश समय इन 30 त्योहारों को मनाने में और इन व्रत उपवासों को रखने में ही व्यतीत हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के तमाम आपने देखे होंगे, व्रतों की रखने की हमारे यहाँ परंपरा है। व्रतों का अपना महत्व भी है और इनका आध्यात्मिक महत्व भी बताया जाता है। दोस्तों, स्त्रियों के लिए ख़ास तौर से जो व्रत बनाए गए हैं उनमें एक करवा चौथ का व्रत तो आपने बहुत सुना होगा। दोस्तों, इसमें जो है स्त्रियों को निराहार रहकर, निर्जला रहकर और जब तक चंद्रोदय नहीं होता है उसको अर्घ्य देकर वो भोजन करती हैं और पति की सेवा करती हैं, पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं इस व्रत के द्वारा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, वैसे ये पाखंड जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है। दोस्तों, इसके पीछे अपनी आस्था है, ऐसा माना जाता रहा है। दोस्तों, मेरी पत्नी भी बहुत दिनों तक मेरी लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती आई और मैं मना करता रहा। मैंने देखी है व्रत का और मेरी आयु का कोई इससे संबंध नहीं है, कतई संबंध नहीं है। और न तुम्हारे व्रत का और भूखा मरने से और प्यासा मरने से चंद्रमा को कोई लाभ होने वाला है, न चंद्रमा को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है। विज्ञान से पहले कथा कहानियों में उसे देवता माना जाता रहा है। अत्रि ब्राह्मण का पुत्र माना गया, अत्रि ऋषि का, और इसीलिए ब्राह्मणों ने उसकी पूजा पाठ का, पुरोहितों ने विधान बना दिया। उन्होंने अपने सभी देवी देवताओं को अपना पुत्र और वो पुत्री मानकर पूजा का विधान बना दिया है। और समाज जो है उसी हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता था, विज्ञान का ज़्यादा बोलबाला नहीं था, विज्ञान के आविष्कार नहीं थे, तो लोग करते आए, उनको जो है मानते चले आए। पुरोहितों का अपना धंधा होता रहा। दोस्तों, इस विषय पर मेरा कुछ भी कहने से ये आशा नहीं है कि मैं किसी के व्रत की और वो आस्था की मना कर रहा हूँ कि उसको न करें, आप व्रत रखिए, लेकिन उसके कुछ जो उसके कारण हैं, उसके तथ्यों को जानना भी आवश्यक है कि आखिर इसका महत्व क्या है। क्या स्त्री का ही ये फ़र्ज़ बनता है इस पुरुष प्रधान समाज में? क्या स्त्रियों को ही व्रत रखने चाहिए, वही केवल पति की पूजा करती रहे, वही पति की लंबी उम्र प्राप्त करती रहे और पत्नियों को तमाम प्रताड़नाएँ दी जाती रही हों? और ग्रंथों में कह दिया गया कि वो पत्नी शूद्र के समान होती है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो दोस्तों, स्त्रियों के प्रति इस तरह का इन्होंने दोयम दर्जे का जो बर्ताव किया है, व्यवहार किया है, वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। उसकी किसी भी रूप में प्रशंसा नहीं की जा सकती। और फिर तमाम तरह के व्रतों के द्वारा, तमाम उपवासों के द्वारा पतियों की लंबी उम्र की कामना करना, पति चाहे कितना ही दुष्ट हो, कितना ही दुर्व्यसनी हो, रोज़ाना शराब पी करके आए, पत्नी को मारे पीटे, पत्नी पर अत्याचार करे, लेकिन पत्नी उसके लिए साल में एक दिन व्रत रखे, लंबी उम्र की कामना भी करे, चाहे पति कैसा ही दुर्व्यवहारी हो, कितना ही दुर्व्यसनी हो। तो दोस्तों, इन चीज़ों से कोई, मैं समझता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। यह एक अंधविश्वास है और इस तरह से ये चला आ रहा है। दोस्तों, आइए आज हम इसको, ये करवा चौथ व्रत को जान लेते हैं, फिर बाद में और व्रत भी देखेंगे। करवा चौथ का व्रत जो है बहुत हमारी बहन बेटियों में बहुत प्रचलित है और ये इसको रखती हैं। ये देखिए करवा चौथ व्रत, ये आयोष्टमी किताब है, मेरे पास छोटी सी पुस्तिका है, तो इसमें ये दिया गया है। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अभी निकल के गई है। यह स्त्रियों का प्रमुख त्यौहार है। ये सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं, बिल्कुल करती हैं, चाहे पति उसको अभी मार दे, दहेज के ऊपर मार दे, कुछ भी कर दे, लेकिन पति की दीर्घ कामना फिर भी हमारी बहन बेटियां करती हैं। यह व्रत निर्जल किया जाता है, कोई पानी नहीं पिया जाता उस दिन। दिन भर व्रत रखकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर, पति के पैर छूकर तथा आशीर्वाद लेकर व्रत खोला जाता है। भाई, पति और पत्नी का तो आशीर्वाद, एक दूसरे के प्रति प्रेम,
बिल्कुल उसी दिन से हो जाता है जिस दिन उनकी भांवर पड़ जाती है, शादी हो जाती है। और दोनों का ही एक दूसरे के प्रति फ़र्ज बनता है कि दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्यार रखें, उदार भाव रखें, और जो पति पत्नी का जो अपना धर्म है, जो नियम है उनका, उसको दोनों ही पालन करें और परिवार खुशहाल रहे, बच्चे भी अच्छे शिक्षित बने। तो पति की लंबी उम्र और पत्नी की लंबी उम्र नेचुरल हो जाएगी, दोनों सुख से रहेंगे तो दोनों ही लंबी उम्र पाएंगे। इस व्रत के करने से एक दिन से और साल भर तक फिर कलेश रहे, पति जो है पत्नी को ताड़ता ही रहे, प्रताड़ना ही देता रहे, उसको सताता ही रहे, तो पति की लंबी उम्र कहाँ से हो जाएगी दोस्तों। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं। आइए देखते हैं कि पत्नी जब रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे देती हैं, उसके बाद ही पति के पैर छूकर और आशीर्वाद लेकर व्रत को खोलती हैं। और इसका पूजा विधि विधान भी ये बताया हुआ है इन पुरोहितों ने। देखिए, एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। एक मिट्टी का करवा भी चलता है इसमें। करबे में गेहूँ ढकने में, करबे में गेहूँ भरें और ढकने में चीनी व रुपए रखें। रोली चावल गुड़ चढ़ाएं। रोली से जल के लोटे पर और करबे पर सातियाँ बनाएं। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ाएं, गुड़ से जिमाएं। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने। अब कहानी सुने उसकी। इतना करने के बाद, कहानी सुनने के बाद, अब पता नहीं कहानी क्या होती है दोस्तों। कहानी सुनने के बाद करबे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर बायना दें। कहानी सुनने के बाद करबे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर बायना दें। एक ही दिन पैर छू लें और बायना दे दें, और बाकी 364 दिन चाहे सास के लिए कुछ भी कहें, कुछ भी करें। 13 दाने और जल का लोटा रख दें। चंद्रोदय होने पर चांद को अर्घ्य दें। चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ाएं। चांद को रोली चढ़ाएं, चांद को चावल चढ़ाएं और चूरमा चढ़ाएं। खुश हो जाएंगे उसे खा कर के चंद्रदेव। फेरी देकर टीका लगाएं और फिर अपने से बड़ी स्त्रियों तथा पति के पैर छुएं। सारे घर की जितनी भी स्त्रियां हैं, छोटी स्त्रियां, उनके पैर छुएं और बाद में भोजन करें। सबके बाद खाने के बाद में भोजन करें। यह क्या है? ये स्त्रियों के लिए प्रतिबंध है। इस तरह के स्त्री को जो है पता नहीं क्या समझ लिया जाता है, घर की नौकरानी है। अरे ठीक है, अच्छी बात है, रोज़ाना पैर छुओ, सास के पैर छूना ज़रूरी है, आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। तो एक दिन के लिए क्यों खास ये प्रोग्राम रखा जाए? रोज़ाना करिए ना, अच्छी बात है। सासू जी रोज़ आशीर्वाद देंगी आपको। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हों तो उसके यहाँ भी करवा भेज दें। करवे में गेहूँ और ढक्कन में नगद रुपए रख कर भेजें। अब करवा चौथ की कथा ये होती है। देख लें इस कथा में क्या है दोस्तों, कि एक साहूकार के 7 लड़के और लड़की थी। पता नहीं कहाँ का साहूकार था, क्या नाम था उसका, क्या लड़कियों के नाम थे, क्या लड़कों के नाम थे, और कब की बात है ये, कहाँ की बात है, कुछ पता नहीं। ऐसे ही चला देते हैं अपना तीर में तुक्का कि एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। कम नहीं, लड़के भी खूब थे। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। अब पता नहीं क्यों रखा था, पहले तो यहाँ से शुभारंभ हुआ है, तो क्यों रखा था इसका कारण नहीं बताया। क्यों रखा था, किस लिए रखा था, किसने बताया उन्हें रखने के लिए। लेकिन चलो मान लेते हैं कि सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन ने कहा। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। खुरापात कर दी उन्होंने कि जे नहीं खाना खा रही है तो चलो कुछ करते हैं ऐसा जतन चंद्रमा दिख जाए। तो भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन को, छलनी में से उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है। अब देखिए बहन के साथ मजाक कर रहे हैं। आग जला दी, उसमें से छलनी मुंह पे लगा दी और छेदों में से दिखा रहे हैं, देख चंद्रमा निकल आया। अब पता नहीं बहन भी कितनी अनाड़ी थी और वो कितने शैतान थे कि बहन को गुमराह कर रहे हैं, और बहन भी उनकी भोली बातों में आ रही है। देखिएगा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा, लड़की ने, कि आओ तुम भी
भाभीओ चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थीं, कांड को, क्या कांड कर दिया इन भैयों ने, भाभीओं को पता था, तो वो इस कांड को जानती थीं कि उन्होंने शैतानी कर दी। उन्होंने कहा बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। और तभी से ये परंपरा चल रही है कि अभी भी छलनी से ही औरतें देख करके चांद को तभी अपने अर्घ देती हैं। तो दोस्तों बहन वो भाभी सचेत भी कर रही हैं, अरे कि चंद्रमा तो ऊपर निकलता है, ये आग तो यहाँ जल रही है और तुम समझ नहीं रही हो, ये चंद्रमा नहीं है, ये आग का है। सब जो है इन्होंने खेल किया है, कांड किया है, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीयों की बात सुनकर भी उसने कुछ न ध्यान दिया, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और भाइयों को भी भूख लग रही थी, और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। कमाल कर दिया उसने, तो ये गलत कर दिया बहुत। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। अब गणेश जी कहाँ से आ गए? बात तो पूजा हो रही है चंद्रमा की, अर्घ तो देना होता है चंद्रमा जी को, लेकिन यहाँ गणेश जी बीच में कैसे कूद गए? अब गणेश जी जो है अप्रसन्न हो गए कि इस लड़की ने तो व्रत भंग कर दिया मेरा। अब गणेश जी अप्रसन्न हो गए, इसके बाद बस होना था फिर तो, गणेश जी जब नाराज़ हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर तो प्रलय आनी है घर में। तो इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया लड़की का, और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। अब पता नहीं कितनी देर में वो बीमार हुआ, तुरंत बीमार हो गया, और उसकी बीमारी में घर का सारा पैसा लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा, फिर उसने ख्याल किया कि मैंने ये गलती कर दी कि आग को चंद्रमा समझ के और वो बगैर अर्घ दिए भोजन कर लिया चंद्रमा को। तो ये गणेश जी नाराज़ हो गए। अब गणेश जी नाराज़ हो गए, उसने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, गणेश जी की प्रार्थना की फिर, और विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। फिर गणेश जी का भी व्रत रखना शुरू कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उसने सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए वो कि ठीक है, अब तो मेरा काम बन गया तुम्हारा, अब तुम कोई चिंता मत करो, मेरी पूजा पाठ आपने करी ली। इसके बाद प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य बना दिया, और उसके पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। घर को धन संपत्ति से भर दिया गणेश जी ने, पति भी स्वस्थ हो गया। इस प्रकार जो कोई, अब इसकी मुख्य भूमिका देखिए, लिखने वाले इसको कहते हैं किताब को कि इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे, सारी कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये व्रत रखा जाता है दोस्तों करवा चौथ का। अब जो गणेश जी हैं, इसमें गणेश जी की भी कहानी है कि गणेश जी बीच में आप कूदे, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, चंद्रमा की पूजा होती है, लेकिन गणेश भगवान जो आ जाते हैं। तो एक अंधी बुढ़िया माई थी, इनकी भी कहानी सुन लीजिए। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसके एक बेटा और बहू थी, वह बहुत गरीब थी, वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक दिन गणेश जी कहते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। बड़े गणेश जी तुरंत आ जाते थे, और जैसे ही बुढ़िया जो है पूजा करती रही, एक दिन गणेश जी को ध्यान आया बुढ़िया का, और वो आप प्रकट हो गए। और उस गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, और तू नहीं मांगती है तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले कि उन्हें क्या चाहिए। तो वह अपने बेटे से बोली, बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। और फिर अपनी बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज़ मांग रहे हैं, बहू बेटा। तो पड़ोसन से जाके पूछा उसने, खुद की बुद्धि नहीं थी उसमें, पड़ोसन से भी पूछने चली गई कि मुझे विनायक जी ने कहा है, गणेश भगवान ने, कि कुछ मांग। तो बेटा तो कहता है कि धन मांग, बहू कहती है पोता मांग। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन तो जिएगी तो तू आँख मांग ले। हाँ, क्या कभी अंधी नहीं हूँ मैं। तो उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी,
घर पर जाकर सोचा कि बेटा बहू खुश हों, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आ गए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे। आँख दे जिससे सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे। सोने का कटोरा भी हो, पोता भी हो और मेरी आँख भी आ जाए। सुहाग दे, निरोग काया दे, 9 करोड़ की माया दे। बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे। सबको सुख दे, मोक्ष दे, भाई भतीजे बेटा पोता पड़पोते 9 करोड़ की माया, दूध पीता हुआ बेटा पोता दिखे सोने के कटोरे में, और मुझे आँख दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया और सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इसी प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। वो तो अंतर ध्यान हो गए कि जाओ तुमको सब कुछ दिया। और बुढ़िया माई पता नहीं कहाँ की बुढ़िया माई थी, कौन थी, कब थी, ये कहानी जो है इसी तरह इन्होंने बड़ी रोचक। और लोग जो है जो लोभी हैं, जो बगैर परिश्रम के धन संपत्ति चाहते हैं और बगैर संतान वाले संतान चाहते हैं, रोगी निरोगी काया चाहते हैं, वो बेचारे इनकी बातों में आकर के और इन्हीं भगवान और इन्हीं भक्त यानी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ के ये तीज व्रत त्यौहार ये सब में पड़ जाते हैं। डॉक्टरों के पास नहीं जाते और बड़ा परेशान होते हैं और कई लोग मर भी जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इन पाखंड में, अंधविश्वासों में हमारे देश की जनता फंसी हुई है। आज वैज्ञानिक युग है दोस्तों, इन कथा कहानियों का कोई भी सिर पैर नहीं है, इनसे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। मैंने भी जब मैं 5 साल का था, 5 साल तक गणेश जी की रोज़ पूजा करता था। मेरे बाबा ने गणेश जी की प्रतिमा ला के रख दी थी। मैं जब तक खाना नहीं खाता था सवेरे शाम नहा धो करके। अब सोचिए 5 साल का था मैं, जब से मैंने 10 साल का हुआ तब तक गणेश जी की पूजा की। लेकिन मुझे तो गणेश जी ने ना कभी मैंने कुछ मांगा, ना गणेश जी ने मुझे कुछ दिया दोस्तों। लेकिन बाद में मुझे सब पता चला तो मैंने ये सारी पूजा पाखंड जो छोड़े, वो इस प्रकरण को मैं किसी दिन बताऊँगा। तो दोस्तों, इस तरह से बुढ़िया जी को सब कुछ मिल गया और सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, ये भी कहते हैं पुरोहित जी। अब पुरोहित जी खुद मांगते फिरते हैं। पुरोहित जी इनके यहाँ खीर पूड़ी खाते हैं और चढ़ावा भी ले जाते हैं। उनको गणेश जी कभी नहीं देते कि 9 करोड़ दे दें एकदम, तो उनको घर घर नहीं जाना पड़ रहा है। दोस्तों, इस तरह की ये कहानियाँ हैं, समाज में प्रचलित हैं। भोली भाली जनता जो है इनकी बातों में आ जाती है, इन अंधविश्वास पाखंडों में फंसी हुई है। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि इनसे निकलो, शिक्षा करो, अपने बच्चों को शिक्षा पढ़ाओ, विज्ञान की पढ़ाई पढ़ाओ और उन्नति करो, देश को वैज्ञानिक देश बनाओ। दोस्तों, आज इतना ही। आगे के लिए मेरे ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय मूल निवासी, जय भारतवासी दोस्तों।